और चलिए अब बात करेंगे पटना की, जहां की नीट छात्रा का रेप और मर्डर मामले में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद में मामले में एक नया मोड़ आ गया। एफएसएल रिपोर्ट में नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में स्पर्म मिलने का खुलासा हुआ, जिससे पुलिस की पहले की आत्महत्या वाली थ्योरी अब सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद पुलिस ने दावा किया था कि लड़की ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अब परिवार के आरोपों को भी नजरअंदाज कर दिया था, जबकि घर वालों का कहना था कि लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और कई जगह गंभीर चोट भी थी। लेकिन इस बीच में पीएमसीएच के एक डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि पोस्टमार्टम में लड़की के साथ दरिंदगी के संकेत मिले हैं। इसके बाद पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट आई, जिसमें रेप की घटना को रूल आउट नहीं किया गया। इसी के बाद मामले ने तूल पकड़ा और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट में लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिलने की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद पटना पुलिस की जांच अब सवालों के घेरे में आ गई है। तो देखिए, नीट छात्रा का रेप और फिर मौत के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद में एसआईटी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने गुरुवार को ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए वीडियो फुटेज और सीडीआर रिकॉर्ड के आधार पर 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इनके सैंपल्स भी लिए गए। एफएसएल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मिले स्पर्म 18 से 21 साल के लड़के के हो सकते हैं, जिसके बाद एसआईटी ने इस उम्र के उस लड़के की तलाश तेज कर दी जो मृतक के करीबी या हॉस्टल से जुड़ा हो सकता है। और जो 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए, उन्हीं में से कोई एक आरोपी हो सकता है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, 2 बड़े सवाल है। सबसे पहला तो अब जांच कहां तक पहुंची है, और दूसरा जो पहले पुलिस की जांच थी अब वो कई सवालों के घेरे में है और गंभीर सवाल कार्यशैली पर, जांच पर। बिल्कुल, देखिए, पहला ही दिन से परिवार के लोग सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे थे और परिवार के लोग यह दबाव भी दे रहे थे पटना पुलिस पर कि जो पुलिस की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं गलत साबित होगी, और वो शायद अभी गलत साबित होते हुए भी नजर आ रही है। आपने देखा होगा पहले ही दिन एक बड़े अधिकारी का बयान आया जिसमें यह कहा गया कि लड़की ने नींद की गोली ज़्यादा ले ली है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो उन दोनों का जब अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि लड़की के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म मिला है, जो बताया जा रहा है कि 18 साल के लड़के के करीब का है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब तक इस पूरे मामले में आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और जल्द ही पटना पुलिस यह दावा भी कर रही है कि पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 2 दिन बाद बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होना है और कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आज इसको लेकर एक मार्च भी है पटना में। और ऐसे में अगर पटना पुलिस जल्दी इसका खुलासा नहीं करती है तो जरूर एक बार फिर से सवालों के घेरे में होगा कि आखिर एसआईटी की टीम कितने दिनों में इसका खुलासा करेगी।